नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। समय निकालकर एक बार एक कहानी जरूर सुने। राम राम भैया और भाभी जी, आज एक बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ। आप इस बार तो ना नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था ना कि लड़की पढ़ी लिखी हो, गोरी हो, सुंदर हो, गृह कार्य में दक्ष हो, नौकरी पेशा हो और उनकी हैसियत हमसे थोड़ी कम हो, उस लड़की का भाई हो और सबसे बड़ी बात कि वह मांगलिक हो। इस रिश्ते में आपकी सारी बातें सही बैठती हैं। चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। इस बार तो मैं पूरे 11,000 रुपए की दक्षिणा लूंगा। पंडित जी सोफे पर बैठते हुए एक सांस में ही पूरी बात कह गए। पंडित जी की बात सुनकर कमला जी और अमर जी की आंखों में चमक आ गई। अमर जी चश्मा चढ़ाकर बड़े ध्यान से बायोडाटा पढ़ने लगे। अचानक से उनके चेहरे का भाव बदलने लगा, जिससे कमला जी थोड़ी चिंतित हो गईं और उससे ज्यादा चिंतित हो गए पंडित जी, क्योंकि अभी तक तो कमला जी नुक्स निकालने में आगे रहती थी, पर इस बार अमर जी। क्या हुआ? कमला जी और पंडित जी एक साथ बोल पड़े। लड़की हमारे विवेक से ज्यादा पढ़ी लिखी है, या कहना चाहिए उच्च शिक्षित है, पीएचडी है, शहर के एक नामी स्कूल में टीचर है। यह सुनकर कमला जी का चेहरा खिल गया, क्योंकि उनको फोटो तो बहुत पसंद आ गई थी। प्राइवेट स्कूल में तो अच्छी सैलरी मिलती होगी, इकलौती लड़की है, 2 भाई हैं, तो लेन देन और रिश्ते निभाते रहेंगे। पर विवेक तो केवल ग्रेजुएट है और हमारा कपड़ों का बिजनेस संभालता है। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू रहेगी तो बेटे पर हुक्म चलाती रहेगी। नहीं पंडित जी, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। कोई ऐसी लड़की नहीं है क्या जो हमारे बेटे की तरह ही ग्रेजुएट हो और नौकरी करती हो? अमर जी ने कहा। कमला जी और अमर जी जिस तरह की बहू चाहते थे, उसका पैमाना उन्होंने काफी कठिन रख रखा था। इस आधार पर उन्होंने कई लड़कियां ठुकरा दी थी। पंडित जी घबरा गए। जल्दी से बात संभालते हुए बोले, इसी परिवार की उनके छोटे भाई की बड़ी बेटी है, सेकेंड ईयर की परीक्षा दी है, वह भी मांगलिक है। कहो तो बात चलाऊं? कमला जी और अमर जी के हामी भरने के बाद पंडित जी पहुंचे कन्या के घर। राधे श्याम जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क के पद पर थे। पत्नी शांति देवी शांत स्वभाव की और घरेलू स्त्री थी। इनकी 4 बेटियां थीं। पुत्र मोह की चाह में परिवार बढ़ गया, खाने वाले ज्यादा और कमाने वाला एक। राधे श्याम जी के बड़े भाई मनोहर जी को जब पता चला कि उनकी बेटी को ठुकराकर छोटे भाई के बेटी के लिए रिश्ता आया है, तो मनोहर जी ने राहत की सांस ली। वह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ी लिखी, सुंदर व समझदार बेटी का रिश्ता अमर जी के बेटे के साथ हो। अपनी माँ ललिता जी के कहने पर मनोहर जी ने बेमन से हामी भरी थी। राधे श्याम और मनोहर जी की माँ ललिता जी ने कहा था, अरे मनोहर, अच्छा खानदान है, इकलौता बेटा है और उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वह बंगलुरु में है। तेरी बेटी माही चाहे कितनी ही सुंदर और पढ़ी लिखी हो, लेकिन है तो मांगलिक। फिर पढ़ते पढ़ते अब उम्र भी 28 की हो गई है और शरीर से भी थोड़ी भारी हो गई है। क्या जरूरत है लड़की को इतना पढ़ाने लिखाने की? देखना, इसी वजह से रिश्ते छूटेंगे। अच्छे रईस खानदान के लड़के बिजनेस में आ जाते हैं, तो क्या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते? उधर जब ललिता को पता चला तो पहला वाक्य यही निकला, अरे क्या जरूरत थी लड़की को इतना पढ़ाने लिखाने की? कहा था मैंने ना, अरे हमारे जमाने में लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया जाता नहीं था।
घर के काम काज सिखाकर सही उम्र में शादी कर दी जाती थी। चलो कोई बात नहीं, माँ ही ना सही, राधे श्याम की बड़ी बेटी नंदिनी के भाग्य खुल गए हैं। हाँ भर दो बेटी। पापा और दादी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, शादी से पहले आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, माही दीदी की तरह। और उन्होंने माही दीदी का रिश्ता जिस आधार पर ठुकराया है, उससे उनका नजरिया और सोच का पता चल जाता है। नंदिनी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बिटिया। अरे जिन लोगों की सोच ही ऐसी है कि बहू बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, तो आगे कुछ पूछना या बात करना रह ही नहीं जाता है। नंदिनी की माँ रश्मि ने कहा, दहेज भले ही नहीं मांग रहे हों, लेकिन उनको बहू नहीं, एक मशीन चाहिए जो उनके घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाले और बाहर से पैसा कमाकर भी लाए, और एक कठपुतली की तरह मुंह बंद करके उनके इशारों पर चले। अपनी पत्नी और बेटी की बातों पर राधे श्याम जी ने भी सहमति जताई और माँ से कहा, माँ अब समय बदल गया है, पहले और अब काफी बदलाव आया है। अब बेटियां बोझ नहीं मानी जाती, बेटियां तो माता पिता का गर्व होती हैं, दो घरों की शान होती हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की न केवल घर और परिवार की जिम्मेदारियां खूबी निभा सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आत्मनिर्भर होकर घर परिवार को भी संभाल सकती है। अपने बच्चों को सही गलत में फर्क सिखाकर, पढ़ा लिखाकर एक बेहतर परवरिश कर सकती है। मेरी चारों बेटियां मेरा गर्व हैं। शिक्षित होकर वह अपने सपने पूरे करेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगी। और पंडित जी, आपकी सही रिश्ते कराने की जिम्मेदारी है। केवल दक्षिणा के लिए बेटियों की जिंदगी का सौदा मत करो, सोच समझकर देख परख कर ही रिश्ते कराओ। राधे श्याम जी की बात सुनकर पंडित जी ने भी सिर झुका लिया और कहा, जजमान, बहुत ही सुंदर विचार हैं आप सबके। अब मैं भी अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा, वह जो बनना चाहती है वह बनेगी, अपने सपने पूरे करेगी। कहते हुए पंडित जी मुस्कुराकर अपने घर चले गए। आज मनोहर जी की बेटी माही, राधे श्याम जी की बेटी नंदिनी और पंडित जी की बेटी सीता की आंखों में उम्मीद और हौसले की चमक थी, क्योंकि बेटियों को उनके माता पिता ने उड़ने के लिए शिक्षा के पंख और खुला आसमान जो दे दिया था। उधर कमला जी और अमर जी को जब पता चला कि लड़की वालों ने रिश्ते से मना कर दिया है, वो तो तिलमिला गए, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उनके बेटे को और उनके रिश्ते को ठुकरा दिया था। अमर जी बड़बड़ाते हुए बोले, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो अपना ही चलाती हैं। अमर जी जैसे लोग शायद कभी नहीं बदलते। तो विवाह के समय अच्छी तरह जांच परख कर के ही रिश्ते तय करने चाहिए। विवाह के पहले ही सारी बातें स्पष्ट रूप से कर लेनी चाहिए। बेटियों को भी विवाह से पहले शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बहू बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी सोच रखने वाले लोग कभी बदलते हैं? आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा, तथा लेटेस्ट कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।